अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाए, अल्लाह ताला इसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ाएगा। और जो शख्स किसी मुफलिस गरीब पर आसानी करे, अल्लाह ताला इस पर दुनिया व आखिरत में आसानी करे। और जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह ताला इसकी पर्दा पोशी करेगा। और जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला इसकी मदद में लगा रहता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुत्तहदा ज़िले रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहतरमा के कविता का दौरा निज़ामाबाद। रूरल हल्का असम्बली व मुकामी मिले बाजेडी गोवर्धन के हमरा कालून में कीचड़ जकारी मिनी टैंक बाउंड का रखा संग बुनियाद। एमएलए कैंप दफ्तर का किया आगाज व गंगस्तान फेज 2 में पटना प्रगति प्रोग्राम का रखा संग बुनियाद। हाई कोर्ट जज पी केशव राव का साना इर्तहाल। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दिया इनके अफराद खानदान को पुरसा। पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर। कोरोना के सबब फौत होने वाले अफराद के घर पहुंचकर दिया पुरसा। वो हुकूमत की जानिब से मदद फराहम करने का दिया तहफ़्फ़ुज़। क्विट इंडिया मूवमेंट को दोहराने का वक्त आ गया। जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी, इन्होंने कांग्रेस दफ्तर पर परचम कुशाई करते हुए महात्मा गांधी व मुजाहिद आजादी को दी खिराज। माह मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। इंशाअल्लाह 11 अगस्त 2021 से होगा माह मुहर्रम का आगाज। मोदी हुकूमत तमाम किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस ले और किसानों की मदद करे। न्यू डेमोक्रेसी वो AI के मिस कायदीन। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। माह मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। इंशाअल्लाह 11 अगस्त 2021 से होगा माह मुहर्रम का आगाज। आज बरोज़े 9 अगस्त 2021 बमौजिब 29 ज़ुल्हिज्जा 1442 हिजरी हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ कमेटियों की जानिब से मुहर्रम का चांद नजर न आने की तस्दीक की गई है, जिसके सबब कल चांद की तारीख 30 ज़ुल्हिज्जा होगी और माह मुहर्रम का आगाज इंशाअल्लाह 11 अगस्त से होगा। वाज़ेह है कि माह मुहर्रम से ही इस्लामी नए साल का आगाज होता है। ये इस्लामी कमरी महीनों में ये पहला महीना है। इस माह की 10 तारीख को यौम आशूरा मनाया जाता है। इस दिन करबला का वाक़या पेश आया था और इसी दिन तारीख इस्लाम के कई अहम वाक़यात पेश आए। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने नमस्ते कोविन पेड प्रोग्राम के तहत दौरा करके मुकामी अवाम से मुतालिक मसाइल से वाकिफियत हासिल करके कोरोना वायरस के दौरान अपने अजीज व खारिब को खोने वाले अफराद खानदान के घर जाकर दिया पुरसा। आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज नमस्ते गोविंद पेट प्रोग्राम के तहत दौरा करने पर मुकामी सरपंच दही तरक्की कमेटी मेंबरान ने शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने इस मौके पर दीगर मौज़ूआत का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुतालिक मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कोरोना वायरस के कहर के दौरान अपने अजीज व खारिब को खोने वाले अफराद खानदान के घर जाकर इनके महलूकीन खानदान को पुरसा देते हुए कहा कि आरमूर मंडल के गोविंद पेट देहात में कोरोना से मुतासिर 35 अशखास की मौत पर गहरे सदमे का इजहार करके हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ नायब सरपंच बी गंगाधर, PACS चेयरमैन महपाल, दही तरक्की कमेटी सदर नरसा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। మెంబర్షిప్ ఉంటే వాళ్ళకి ఆర్థికంగా సాయం, వారి పిల్లలకు గురుకుల పాఠశాలలో సీట్ల విషయం కానీ, ప్రైవేట్ స్కూళ్ళలో డిస్కౌంట్లు కానీ, ఇతర విషయాలన్నీ చేయడానికి ప్రతి గ్రామంలోనే అందరికీ ఇలా గ్రామంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సరే కరోనా సమయంలో కొంత పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో బాధతో ఉన్నారు కానీ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్. ఎవరిని కదిలిచ్చినా, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా, ఎవరితో మాట్లాడినా, అయ్యా మా ఇంట్లో కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది, మా ఇంట్లో రైతులకు రైతు బంధు వస్తుంది,
చనిపోయిన రైతులకు రైతు బీమా వచ్చింది. దాంతోపాటు మా ఊర్లో 24 గంటల కరెంట్ ఉంటుంది. ఈ పనికిరాని సన్నాసుల పార్టీ వీళ్ళతో అయ్యేది లేదు పోయేది లేదు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బీజేపీ. मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता की जिले को आमद के मौके पर कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने किया पुरजोर इस्तकबाल। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता का माधवनगर बाईपास रोड के पास टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान के जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए भारी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाने के अलावा जय तेलंगाना जय कविता का व दीगर नारे लगाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तिदार में तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाने के साथ टीआरएस हुकूमत अखिलतों की बहबूद और तरक्की के अहद की पाबंद होने का इजहार करते हुए कहा कि क़याम तेलंगाना के बाद टीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार आई और रियासत तेलंगाना में मुनफरिद स्कीमात मुतारफ की गई, जिसकी वजह से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शनाख्त हासिल होने के अलावा रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। हैदराबाद में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल की तहनीती तकरीब का इनेकाद, शहर निजामाबाद के मशाइखीन की शिरकत व खिताबात। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सैयद अब्दुल खादर खादरी अलमारूफ वहीद पाशा खादरी की जानिब से बरोज़ इतवार बामुकाम अहाता दरगाह हज़रत सैयद मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी आलम में एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी हज़रत सैयद शाह मेहदी मियाँ नियाजी जानशीन आस्ताना शाह नियाज बरेलवी की सरपरस्ती में ये तहनीती इजलास मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में हैदराबाद से हज़रत सैयद शाह सादत पीर बगदादी क़िबला, हज़रत अब्दुल रऊफ़ खादरी वरंगल, हज़रत सैयद शाह औलिया हुसैनी क़िबला, हज़रत सैयद शाह अफजलुल्लाह खादरी अल मूसवी क़िबला, हज़रत सैयद मुर्तज़ा पाशा खादरी क़िबला, हज़रत हाफिज़ उस्मान नक्शबंदी क़िबला, हज़रत सैयद फ़रीद उद्दीन मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाज़ी क़िबला, हज़रत डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैनी ख़ान क़ादरी बंदा नवाज़ी क़िबला, हज़रत ख्वाजा शाह मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी अलमारूफ हक़ानी पाशा क़िबला, हज़रत महमूद सादुल्लाह सिद्दीकी क़िबला ने शिरकत की। ज़िले निज़ामाबाद से सूफ़ी यूनुस मिर्ज़ा क़ादरी अल चिश्ती बियाबानी जामिया सिलसिला सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हज़रत सैयद कमाल शाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निज़ामाबाद व सूफ़ी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी जामिया सिलसिला निज़ामिया मोतमद नशर व इरशाद आस्ताने हज़रत सैयद ख्वाजा सैयद शम्स उद्दीन गाजी उस्मानाबाद के अलावा जनाब मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाजी जामिया सिलसिला जनाब सूफ़ी शाह सैयद दाऊद अली शतारी क़ादरी साहब सज्जादा नशीन आस्ताने हज़रत सूफ़ी शाह मोहम्मद बरहान उद्दीन शतारी क़ादरी ख़दीम ईदगाह निज़ामाबाद जनाब मोहम्मद सूफ़ी गौस अली शाह खां क़ादरी जामिया सिलसिला बांसवाड़ा सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया हज़रत अब्दुल सलाम अली शाह खां क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी चमन हैदराबाद के अलावा कई मशाइखीन ने शिरकत। इस तहनीती तकरीब से मशाइखीन ने खिताबात किए। इस इजलास में हज़रत सैयद अब्दुल खादर खादरी अलमारूफ वहीद पाशा खादरी क़िबला नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल की जानिब से कौंसिल में मुंसलिक मशाइखीन आज़म की गुलपोशी व शालपोशी की और ऑल इंडिया कौंसिल के प्रोग्राम्स के ताल्लुक़ से निज़ामाबाद के मशाइखीन से तबादला ख़याल किया गया। इस तकरीब के अख्ताम पर हज़रत ख्वाजा मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी क़िबला अलमारूफ हक़ानी पाशा क़िबला ने तमाम मशाइखीन का शुक्रिया अदा किया। और दुनिया वालों को यही दावत देते हैं कि आओ 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 कहाँ आओ, जिंदगी अल्लाह की याद से मामूर है, वहाँ आ जाओ। क्योंकि शहर देखो तो खुदा याद आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमको यही आज का पैगाम लेकर उठना है कि यहाँ से
चल रहा है, अहले सुन्नत से लोग जुड़ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन बुजुर्गों पर लाखों करोड़ों रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने रूरल निजामाबाद एमएलए कैंप दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने आज रूरल निजामाबाद एमएलए कैंप दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाने के मौके पर खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई, जिसमें रूरल एमएलए बाजेडी गोवर्धन के अफराद खानदान, एमएलसी वीजी गौड, मियां नीतू किरण, टीआरएस जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी, ZPTCs, MPTCs व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने अपने मिसाल से वाकिफ करवाया, जिससे रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में टीआरएस कायदीन व अवामी नुमाइंदों की हलचल नजर आई। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने हाई कोर्ट जज पी केशव राव के साना हड़ताल पर गहरे अफसोस का इजहार किया। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने हाई कोर्ट जज पी केशव राव के साना हड़ताल पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इन्होंने जज केशव राव की जानिब से गरीब अवाम के लिए फराहम करदा खिदमात की सताइश करते हुए इनके महलूकीन खानदान को पुरसा दिया। जिले कामारेड्डी बिरकुर मंडल में चीफ मिनिस्टर KCR की जेर क़यादत मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस कायदीन की TRS पार्टी में शमूलियत। जिले कामारेड्डी बिरकुर मंडल में चीफ मिनिस्टर KCR की जेर क़यादत मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासिर होकर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर P नारायणा, AICC मेंबरान, TPCC रियासती सेक्रेटरी अब्दुल हमीद और तकरीबन 300 कांग्रेसी कारकुनान ने कांग्रेस पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके आज TRS कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पोचराम सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन काविशों के सबब मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के लिए फंड्स को फिलफुर मंजूर करते हुए तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाए तक मिल तक पहुँचाने का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हकीकी मानों में गरीबों के रहनुमा व हमदर्द थे, जिन्होंने कई अनमोल तरीन स्कीमात को मुतारफ किया है, जिसकी वजह से रियासत के गरीब अवाम खुश है। और इस तरह से असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मुनक़िदा तरक्याती कामों से मुतासिर होकर आज कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इंकशाफ किया। ప్రతి ఒక్క నిరుపేద కుటుంబానికి మేము అండగా ఉంటామని చెప్పేసి ఇక్కడ స్థానిక నాయకత్వం అందరితో పాటు మేము కూడా పాల్పంచుకుంటామని చెప్పేసి భోగనారాయణగా వచ్చారు। మంచి బలం डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज दोस्त 2021 के तहत निजामाबाद के तुलबा को इत्तला 9 अगस्त से कबल कॉलेजेस में रिपोर्टिंग करें। प्रिंसिपल गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज निजामाबाद डॉक्टर लक्ष्मी नारायण हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर भरत राज ने अपने जारी करदा सहाफती बयान में कहा कि दोस्त 2021 मरहले 1 में नशिस्तें हासिल करने वाले तमाम तुलबा 9 अगस्त तक दोस्त उम्मीदवार लॉगिन में 500 रुपए या 1000 रुपए अदा करते हुए ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करा ले, बसूरत दीगर नशिस्त मनसूख हो जाएगी। सरकारी डिग्री कॉलेजों यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में नशिस्त हासिल करने वाले फीस रिमबर्समेंट के अहल तुलबा नशिस्त को महफूज करने के लिए ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग के लिए किसी किस्म की कोई फीस अदा करने की जरूरत नहीं होगी। इन्होंने कहा कि मरहले 2 रजिस्ट्रेशन वेब इंतखाब 5 अगस्त से 18 अगस्त तक जारी रहेगा। जिले निजामाबाद में बड़े पैमाने पर ई चालान। हुकूमत की जानिब से मोटर व्हीकल एक्ट पर सख्ती से अमलावरी करने पर ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी न करने वाली गाड़ियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। ई चालान तरीक़ेकार के जरिए कवायद की खिलाफ वर्जी गाड़ियों की फोटो कशी के जरिए जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। रोजाना पुलिस सैकड़ों की तादाद में केस दर्ज कर रही है। माजी में मेट्रोपॉलिटन शहरों में ही हुकूमत ई चालान तरीक़ेकार को अमल किया था। अलहदा रियासत के क़याम के बाद रियासत के तमाम पुलिस कमिश्नरेट हदूद में ई
ई चालान तरीके कार का आगाज अमल में लाया गया और हर दिन सैकड़ों की तादाद में ई चालान केस दर्ज करते हुए जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में बड़े पैमाने पर ई चालान केसों का इंदराज अमल में आ रहा है। निजामाबाद बोधन आर्मोर डिविजन्स के बमशमूल निजामाबाद ट्रैफिक पुलिस स्टेशन हुदूद में वसी पैमाने पर गाड़ियों की तनख्वाह के जरिए कवायद की खिलाफ वर्जी पर केसों के इंदराज और जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। निजामाबाद शहर के फुलांग, NTR चौराहा, बस स्टैंड, नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड, कंटेश्वर, दूसरे इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के अलावा मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस गाड़ियों की तनख्वाह कर रही है। रियासती DGP महेंद्र रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर निजामाबाद कार्तिकिया को जायजा इजलास में हर माह केसों के इंदराज में ज़ेर-ए-इल्तिवा जुर्मानों को गाड़ी मालिकीन से अदा कराने इक़दामात की हिदायत दी। निजामाबाद जिले में गुज़िश्ता साल 3,35,195 केस दर्ज करते हुए पुलिस ने 9.50 लाख तक जुर्माने आयद किए थे। इस साल माह अगस्त के पहले हफ्ते तक गाड़ी वालों पर 39,114 केस दर्ज करते हुए 5.85 लाख जुर्माने आयद किए गए हैं। कोरोना की जांच के लिए कोविड सेल्फ किट का इस्तेमाल अज खुद तशखीस के बाद इलाज में सहूलत, एहतियाती इक़दामात भी जरूरी। कोरोना वायरस के मुआयनों के लिए कोविड सेल्फ नामी किट के जरिए मुआयना किया जाने लगा है और कोविड सेल्फ के जरिए मुआयना करने के बाद मुतासरीन अपने तौर पर इलाज के इक़दामात करने लगे हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान रैपिड एंटीजन के अलावा RT-PCR मुआयनों के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों की तौसीक की जाने लगी थी, लेकिन अब गले में दर्द, खराश, आवाज में तब्दीली, सर्दी, जुकाम, सरदर्द, आज़ा शिकनी और बुखार की सूरत में खानगी डॉक्टर्स के मशवरे के साथ अब मरीजों की जानिब से कोविड सेल्फ किट के जरिए अपना मुआयना खुद किया जाने लगा है। कोविड सेल्फ किट्स जो कि अब आम मेडिकल हॉल्स पर दस्तयाब है। इन किट्स के इस्तेमाल के जरिए अपना मुआयना करने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा होने लगा है और कहा जा रहा है कि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में डॉक्टर्स की जानिब से कोरोना वायरस की अलामतों की सूरत में रैपिड एंटीजन या RT-PCR मुआयने करवाने के बजाय कोविड सेल्फ के जरिए मुआयने करते हुए मरीजों का इलाज शुरू किया जाने लगा है। डॉक्टर्स का कहना है कि तीसरी लहर से कबल कोविड सेल्फ के इस्तेमाल के रुझान में होने वाले इजाफे के सबब तीसरी लहर के दौरान मरीजों की तादाद में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात कम होने लगे हैं, क्योंकि कोविड सेल्फ के जरिए अपने मुआयनों को अंजाम देने वाले मरीजों और इनमें मुस्बित पाए जाने वाले मरीजों तक रसाई हासिल करना और इन्हें रिकॉर्ड में दर्ज करना हुकूमत के लिए आसान नहीं है। इसीलिए जो लोग कोविड सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे, इनका इंदराज ना होने के सबब वो रिकॉर्ड में मुश्किल से आएंगे और इनके मुआयनों के नतायज को शुमार किया जाना मुश्किल होता चला जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के खात्मे के लिए अवाम मास्क के अलावा दीगर एहतियात लाजमी तौर पर इख्तियार करें। एकम मुहर्रम से बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की आमद का आगाज। वजारत हज व उम्रे ने कहा कि नया उम्रा सीजन एकम मुहर्रम से शुरू होगा, जिसमें शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के अलावा बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन की दरख्वास्तें वसूल की जाएगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक से मरहलेवार उम्रा ज़ायरीन को वीजे जारी किए जाएंगे। 8 शिफ्टों में उम्रा ज़ायरीन की माहाना तादाद 20 लाख कर दी जाएगी, जिन्हें तवक्कलना और एतमाराना के जरिए इजाजतनामे जारी होंगे। दूसरी तरफ नायब वजीर हज व उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह मुशाक ने कहा कि वजारत ने दीगर मुताल्लिका इदारों के साथ मुल्क नए उम्रा सीजन के आगाज के लिए काम किया है। ज़ायरीन हरम को बेहतरीन सहूलतों की फ्राहमी के साथ महफूज माहौल फ्राहम करने की यकीन दहानी कराएगी। इन्होंने कहा है कि एक बस में उम्रा ज़ायरीन की तादाद गुंजाइश के हिसाब से 50% रहेगी, जबकि कदी और शीशा मराकिज के जरिए उम्रा ज़ायरीन को हरम तक ले जाया जाएगा। हरम में दाखिले के लिए 3 मुकामात का तयन किया गया है, जहाँ पहले ज़ायरीन के इजाजतनामों को देखने के बाद इन्हें मुख्तलिफ दरवाजों से हरम दाखिल किया जाएगा। वजारत हज व उम्रे ने कहा है कि मुकरमा में उम्रा ज़ायरीन के लिए 50 ट्रांसपोर्ट कंपनियां उम्रा ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम करेगी। MA अरबी जामा उस्मानिया में दाखिले। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के MA अरबी इंट्रेंस के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2021 मुकर्रर है।
मज़कूरा लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए तलबा व तालिबात ऑनलाइन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जामिया उस्मानिया के शोबे अरबी का शुमार हिंदुस्तान के दीगर बड़े शोबे जात में होता है, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से खुसूसी मौक़िफ़ हासिल है। यूजीसी के माली ताउन से निहायत असरी लैंग्वेज लैब और असरी अदब से लेस लाइब्रेरी तलबा के इस्तिफादे के लिए कायम की गई है। शोबे अरबी के अजीम तालीमी मियार की तरफ नजर करते हुए अरब दुनिया के बेशतर तलबा MA, PhD और PG डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में तालीम हासिल कर रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में रोजगार से मरबूत जदीद तालीमी निसाब नाफिजुल उलूम है, जिसकी आज के दौर में बड़ी अहमियत व इफादियत है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि शोबे अरबी के फारिकीन अरबी व अंग्रेजी में काबिलियत की बिना पर बैनुल अक़वामी कंपनियों में बहसियत मुतरजिम काबिल कदर मुशाहरे पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनमें चंद काबिल ज़िक्र कंपनियां अमेज़न, फेसबुक, गूगल वगैरह शामिल है। वो तलबा जो BA, BSc, BCom जुबान दुव्वम अरबी BAL कामयाब कर चुके हो या साल आखिर का इम्तिहान लिख चुके हो, ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने के अहले ख्वाहिशमंद तलबा शोबे अरबी से रास्त या बज़रिए मोबाइल 9908848089 और 8297764989 पर रब्त करके मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नवी पेट के मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में MPP श्रीनिवास के जेर सदारत इजलास मुनक़िद किया गया। नवी पेट की मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में MPP श्रीनिवास की जेर सदारत मुनक़िदा इजलास में हेमंतपुरा कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन के हुजूम ने इजलास में रुकावट डालकर पुरजोर एहतिजाज दर्ज करवाते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ यौम से हेमंतपुरा कॉलोनी, मदीना कॉलोनी में कई अफराद मौसमी अमराज का शिकार होकर तकलीफ में मुब्तला होने वाले मरीजों को फिरफूर तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए अहदेदारान से ख्वाहिश करने के बावजूद भी दिलचस्पी न लेने पर MPDO से बहस मुबाहिसा करने लगे। तब MPP श्रीनिवास ने मदाखलत करते हुए कहा कि मौसमी अमराज से मुतासिर मरीजों को फिलफूर तिब्बी इमदाद फराहम करने के ताल्लुक से कार्रवाई करने का तयक़ुन देने पर कॉलोनी से वाबस्ता अवाम ने राहत की सांस ली। रुकन खानसाज काउंसिल के कविता ने जिले का दौरा करके कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताह अमल में लाया। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने जिले का दौरा करके कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताह अमल में लाते हुए कालूर शिवलिंगा के अहाते में शजरकारी अंजाम देकर बातुज़ा MLC के कविता ने रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन के हमरा मिनी टैंक बॉन्ड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड, मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం శ్రీధరాయ నమః పార్వతీపతే హర హర మహాదేవ్। ఈ కార్యక్రమంలో MLC VG గౌడ్, మేయర్ నీతు కిరణ్, నూడా చైర్మన్ ప్రభాకర్, TRS నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు। मुत्तहदा जिला निजामाबाद MLC के कविता ने रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन के हमरा गंगस्तान फेज 2 कॉलोनी में पटना प्रगति जंगलात से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन के हमरा गगनस्तान फेज 2 कॉलोनी में पटना प्रकृति जंगलात से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इनके साथ MLC VG गौड, मुकामी अवामी नुमाइंदे, ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन ने कहा कि मुकामी अवामी नुमाइंदों की जानिब से समाअत करदा मसाइल को फिलफूर हल करने का तयक़ुन देते हुए कहा कि TRS हुकूमत के दौरे इख्तिदार में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामजान होने का इंकशाफ किया। गार्डन डेवलपमेंट అది బ్యూటిఫికేషన్ అదే విధంగా ఓపెన్ జిమ్ వాళ్ళకి చెప్పాను, అది కూడా తర్వాత 5 కోట్ల రూపాయలు ఫండ్స్ లో గౌరవ కేటీఆర్ గారికి అందరూ కూడా పిలుస్తున్నారు, మనకు తొందరగా ఖర్చుడయ్యే అవకాశం ఉంది। అదేవిధంగా మా కవితం గారి పర్మిషన్ తీసుకుని మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను, వారి సహకారం కూడా కావాలి నాకు। ఇక్కడనే డెవలప్ అవుతుంది, మాకేం లేదని పాత ఊరులు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి పాత వరకు హై లెవెల్ పెంచి కూడా ఇచ్చి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు। అది చాలా
అన్ని విధాల ఆదుకోవడానికి మన కవితమ్మ గారు ఉన్నారు, పేదలు కానీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఉన్నారు, మూడో వాళ్ళు ఉన్నారు. किसान मुखालिफ कानून व बरखी को खानगियाने के फैसले को वापस लेकर काश्तकर्दा अराजी को पट्टा जात की फ्राहमी अमल में लाने के लिए न्यू डेमोक्रेसी AIKM में कायदीन ने किया मुतालबा। जिले निजामाबाद में CPI CML न्यू डेमोक्रेसी अखिला भारतीय रायतो कोली संगम के जेर निगरानी में जिले के कायदीन ने मरकजी हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा 3 किसान मुखालिफ कानून व बरखी को खानगियाने के फैसले को मनसूख करने के अलावा सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम की जानिब से काश्तकर्दा अराजी को पट्टाजात की फ्राहमी अमल में लाने का मुतालबा करते हुए राजीव गांधी ऑडिटोरियम से धरना चौक तक पैदल सफर करके कलेक्टर दफ्तर के सामने पुरजोर एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर रियासती सेक्रेटरी प्रभाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों से वाबस्ता राजियात को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करने का इंकशाफ किया। నరేంద్ర అన్న చేతున్నాడు రైతు వ్యతిరేక 3 చట్టాలను కామ్రేడ్స్ మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినామో నినాదాలు ఇచ్చి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తోడుదొంగలని చెప్పకనే చెప్పాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణ సాధన ఉద్యమంలో మన వనరులు మనకు, మన ఉద్యోగాలు మనకు, అట్లాగే ఏదైతే 40 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో దాదాపు 75 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటాం భూముల్ని దొరలకు ఇవ్వడానికి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీలకు ఒప్పజెప్పడానికి, హక్కులు ఇవ్వడం పక్కకు పెట్టి, పట్టాలు ఇవ్వడం పక్కకు పెట్టి గత 30-40 సంవత్సరాలుగా సాగు చేసుకుంటున్నటువంటి పోడు భూముల నుండి వేదకలు చేయడానికి, భూమి నుండి వెళ్ళగొట్టడానికి, ఆ భూములన్నీ కార్పొరేట్ సంస్థలకు దారాదత్తం చేయడానికి మాత్రమే దేశంలో కుట్ర కొనసాగుతుంది. అది మోడీ సర్కార్, రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ సర్కార్ కుట్ర కొనసాగిస్తున్నటువంటి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం. అందుకే కేసీఆర్ మన రాష్ట్రంలో పోడు భూములన్నింటికీ కుర్చీ వేసి ఆ జిల్లాలో కూర్చుండి ఆదివాసీలకు, దళితులకు, వెనుకబడిన వర్గాలకు పట్టాలిస్తానని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ नामदेवाड़ा के साकिन करमचंद मोहन ने सफेद राशन कार्ड की मंजूरी के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों से की ख्वाहिश। शहर के नामदेवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले करमचंद मोहन ने सफेद राशन कार्ड के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों से दरख्वास्त करने के बावजूद भी खातिर में न लाने पर इन्होंने आज मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि इनकी उम्र 74 साल, वो कई दिनों से किराए के घर में मुकीम होने का इजहार करते हुए बताया कि सफेद राशन कार्ड के लिए MRO, कलेक्टर, मुकामी रुकन असम्बली को कई मरतबा दरख्वास्त करने के बावजूद भी मुस्बित रद्दअमल न होने पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने अवामी नुमाइंदों व ओहदेदारान से सफेद राशन कार्ड दिलवाने की ख्वाहिश की। నాది ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, కలెక్టర్ గారికి, లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారికి, లోకల్ ఎంపీ గారికి, అందరికీ. నా వయసు 74 సంవత్సరాలు. నేను వైట్ కార్డ్ కోసం అప్లై చేసిన, వైట్ కార్డ్ ఉంటే కానీ పెన్షన్ ఇవ్వమంటే అప్లై చేస్తే వాళ్ళు ఏం రిపోర్ట్ ఇస్తున్నారంటే నీకు స్వంత ఇల్లు ఉన్నది, స్వంత కారు ఉన్నది అని రిజెక్ట్ చేసినారు. నాకు అవి ఉన్నట్టు ఎవరన్నా ప్రూఫ్ చేస్తే నేను ఏ పనిష్మెంట్ కన్నా తయారు. रिक्वेस्ट सर मी अंदर की। डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े घनपुर ग्राम पंचायत में मुकामी अवाम को पीने के पानी की किल्लत होने की वजह से एक अनोखे तरीके से एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। निजामाबाद रूरल डिचपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े घनपुर ग्राम पंचायत में मिशन भगीरथा के काम रुकने के बायस गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुकामी अवाम को पीने के पानी की किल्लत होने से जिम्मेदार RWS ओहदेदारान के इल्म में लाए जाने के बाद भी खामोशी माने कैद होने का मुकामी अवाम ने इजहार करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के कामों के न होने के लिए मुकामी सरपंच को जिम्मेदार करार देकर खाली बिंगियों से धरना देकर ग्राम पंचायत का घेराव करते हुए दफ्तर में मुकामी सरपंच के ना होने पर नायब सरपंच रंजीत, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सुनील को याददाश्त हवाले की गई। 10 గంటల నుంచి 12 గంటల దాకా 12:30 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏం నస్తారు లేడు, ఎవరు చెప్పాలి? సర్పంచ్ చెప్పాలా? సర్పంచ్ దగ్గర సర్పంచ్ లేడు, సర్పంచ్ దగ్గర సర్పంచ్ దగ్గర అతను లేడు,
అతనికి చెప్పలేం. ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడ లేడు, సెక్రటరీ సార్ ఉన్నాడు, సెక్రటరీ సార్ చెప్పినాం సలహా చేస్తామని చెప్పి సెక్రటరీ సార్ అయినా కూడా ఒక్క ప్రజాప్రతినిధి కూడా మా వెంబడి రాకపోవడం ఇది వాళ్ళ నిర్లక్ష్యాన్ని నిదర్శనం. ఇప్పటివరకు మేము ప్రతి పంచాయతీకి వెళ్ళాలి, పంచాయతీరాజ్ అక్కడ కూడా ఎవరు లేకపోవడంతో ఎంపీడీఎస్కి వచ్చినాం, ఇక్కడ కూడా ఎవరు లేరు. అధికారులు భగీరథ అధికారులు ప్రతి 15 రోజుల ఒకరు వస్తారు. మేము చెప్తూనే ఉన్నాం, ఈ నిర్లక్ష్యానికి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు తగిన చర్య తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. గ్రామస్తులు అనేది నీళ్ళ గురించి తీవ్ర ఎద్దడి ఎదురవుతుంది. तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना कवायद पर अमलावरी जरूरी, 3 अजला में नए मामलों में इजाफा, डायरेक्टर महकमे सेहत तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत के अजला करीमनगर, खम्मम और वरंगल में कोरोना के मामलात में इजाफा होता जा रहा है. इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है. इन्होंने कहा कि रियासत में टीका अंदाजी पर तवज्जो मरकूज की गई है. साथ ही इन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर अवाम कोरोना के उसूलों पर अमल नहीं करेगी तो रियासत में कोरोना की तीसरी लहर यकीनी है. श्रीनिवास राव ने एक मुकामी खानगी तेलुगु न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि रियासत में बहसियत मजमूई कोरोना के मामलात काबू में है. ताहम करीमनगर जिले, खम्मम, वरंगल अजला के बास मुकामात पर कोरोना के मामलात सामने आए, जिसके पेश नजर इन्होंने करीमनगर जिले का दौरा किया और आने वाले दिनों में दीगर अजला का भी वो दौरा करेंगे. इन्होंने कहा कि कोरोना के कवायद पर अमल न करने से ही दूसरी लहर देखी गई थी. रियासत में कोरोना टीका अंदाजी के मसले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि टीकों का मामला रियासत के हाथ में नहीं बल्कि ये मरकज के हाथ में है. गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ऐसे अफराद जिनको दूसरा डोज दिया जाना है की तादाद में इजाफा हुआ है. इन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि करीमनगर के हुजूराबाद में जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है में कोरोना के मामला ज्यादा सामने आ रहे हैं. महकमे की जानिब से यहाँ कोरोना के मुआयनों की तादाद में इजाफा किया गया है. हर मुस्बित मामले की निशानदही करते हुए घर में ही अलग थलग रखा जा रहा है. इस हल्के में मामूल के मुताबिक फीवर सर्वे किया जा रहा है. इस वायरस की रोकथाम हमारे हाथों में है, इसके लिए काफी एहतियात लाजमी है. क्विट इंडिया मूवमेंट के मद्देनजर जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी की जेर निगरानी में जिले के कांग्रेस भवन में परचम कुशाई अंजाम दी गई. क्विट इंडिया मूवमेंट के पेश नजर जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी के जेर निगरानी में जिले के कांग्रेस भवन में कौमी परचम लहराया गया. इस मौके पर कांग्रेस कमेटी सदर ने कहा कि 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के जानिब से रखे गए क्विट इंडिया नारे के तहत अवाम ने जोग दर जोग हिस्सा लेकर ब्रिटिश हुक्मरान के खिलाफ जंग छेड़कर अंग्रेजी हुकूमत को करारी शिकस्त देने का इंकशाफ किया. इस प्रोग्राम में कांग्रेस कमेटी सदर केशव वेणु, जिले किसान कांग्रेस सदर एम गंगा रेड्डी, जिले बीसी सेल सदर शेखर गौड, पीसीसी डेलीगेट मोहम्मद ईसा, सिटी के माइनॉरिटी सदर अब्दुल इजाज, सिटी कांग्रेस नायब सदर ताहिर बिन हमदाद व दीगर ने शिरकत की. రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి వెన్నుచూపి పారదోలినటువంటి చరిత్ర ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పౌరులది. ఒక్క మాటతో గాంధీజీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఒక్క మాటతో ఈ దేశం నుంచి పారదోలేంత వరకు చివరి ఉద్యమంగా తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు ఎంతమంది ప్రాణాలు పోయినా, ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా, ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం ఎంతోమంది త్యాగదనుల పుణ్యఫలము ఈరోజు ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే చివరి ఉద్యమంగా క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని తీసుకెళ్ళిరు. ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ప్రధానంగా ఉద్యమ స్ఫూర్తిని తీసుకొని బ్రిటిష్ వారిని పారదోలడం జరిగింది. అప్పటి ప్రజలందరికీ ఇప్పటి తరం వాళ్ళందరము ఎంతో రుణపడి ఉన్నాము. ఎందుకంటే వారి త్యాగఫలమే ఈరోజు మన స్వతంత్ర భారతదేశము ఈరోజు మనం ఇంత అనుభవిస్తున్నామంటే వారి త్యాగమే ఈరోజు మన దేశ ప్రజలందరికీ గర్వకారణము. కాబట్టి క్విట్ ఇండియా రోజున देश प्रजलंदर की मरोकसा. इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के हम सुर्खियों पर. मुत्तहदा जिले रुकन कानून साज कौंसिल मोहतरमा के कविता का दौरा निजामाबाद रूरल हल्का असम्बली व मुकामी मिले बाजेडी गोवर्धन के हमरा कालूर में कीचड़ जकारी मिनी टैंक बाउंड का रखा संगे बुनियाद. एमएलए कैंप दफ्तर का किया आगाज व गंगस्तान फेज 2 में पटना प्रगति प्रोग्राम का रखा संगे बुनियाद. हाई कोर्ट जज पी केशव राव का साना इर्तहाल. रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने दिया इनके अफराद खानदान को पुरसा.
पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर। कोरोना के सबब फौत होने वाले अफराद के घर पहुंचकर दिया पुरसा। वो हुकूमत की जानिब से मदद फराहम करने का दिया तहफ़्फ़ुज़। क्विट इंडिया मूवमेंट को दोहराने का वक्त आ गया। जिले कांग्रेस सदर मानाला मोहन रेड्डी इन्होंने कांग्रेस दफ्तर पर परचम कुशाई करते हुए महात्मा गांधी व मुजाहिद आज़ादी को दी खिराज। माह मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। इंशाल्लाह 11 अगस्त 2021 से होगा माह मुहर्रम का आगाज। मोदी हुकूमत तमाम किसान मुखालिफ क़वानीन को वापस ले और किसानों की मदद करे। न्यू डेमोक्रेसी वो AIKMS कायदीन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।